जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए आज हम लोग फिर नई टॉपिक के बारे में जानेंगे जो आपका आज का सबसे नंबर 1 चीज़ और आज का सबसे नंबर 1 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस के बारे में जानेंगे। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या है। विशाल ग्लोबल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चैनल को शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अधिक से अधिक जानकारी चाहिए तो और वीडियो देख सकते हैं। जैसे हम लोग मानते हैं कि बहुत ऐसा होता है, न्यायपालिका सुनते हैं, सुप्रीम कोर्ट सुनते हैं, विधायिका सुनते हैं, सांसद सुनते हैं, बहुत कुछ। उसी बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जामों में पूछा जाता है। यहाँ तक कि BA के स्टूडेंटों को भी काफ़ी जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या चीज़ है। ठीक है, तो क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, यानी केंद्र सरकार का ढांचा क्या है, कैसे है, इसके बारे में जानकारी करते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर यानी कि केंद्र, सेंट्रल का मतलब होता है केंद्र, यानी केंद्र सरकार। ठीक है, दो सरकार कितनी होती है? 2 होती है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार। ठीक है, सरकार तो कई प्रकार के, आपका ग्राम पंचायत भी है तो वहाँ भी एक सरकार है, राज्य स्तर पे तो भी एक सरकार है, तो बहुत सी। तो फिलहाल 2 ही चीज़ चलते हैं लेके, सेंट्रल और स्टेट। ठीक है, सेंट्रल स्टेट। अब इसमें देखिए कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी क्या है, इसके बारे में जानते हैं। पहले जानते हैं विधायिका। विधायिका का काम क्या होता है? लॉ मेकिंग बॉडी, यानी कि कानून बनाना। विधायिका का मेन काम क्या होता है? लॉ मेकिंग बॉडी, यानी कि कानून बनाना या कानून का निर्माण करना। ठीक है, अब कानून का निर्माण करना, जैसे यहाँ आपका केंद्र है और यहाँ आपका क्या है? राज्य है, यानी कि सेंट्रल और स्टेट है ना, सेंट्रल और स्टेट। और कौन कौन बनाता है? केंद्र में, सेंट्रल में पार्लियामेंट होती है बनाने के लिए। ठीक ना। अब पार्लियामेंट में कितने सदन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा, ये 2 सदन होते हैं। अब वहीं राज्य में आपके, यानी कि स्टेट में आपका विधानमंडल होता है। अगर राज्य में आपका संसद है तो राज्य में क्या है? विधानमंडल। देश में आपका क्या है? केंद्र पर संसद और राज्य में विधानमंडल। विधानमंडल के 2 कौन कौन से हैं? विधानसभा और विधान परिषद। अगर देश के लिए बनाना हो तो संसद बनाती है, यानी लोकसभा और राज्यसभा। कोई भी है कानून, अगर संसद में कोई कानून है भेजा गया तो संसद लेती है, लोकसभा फिर राज्यसभा, दोनों का मतलब होता है किसमें फिर लोकसभा फिर राज्यसभा में पास किया जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है तो सिग्नेचर करने तो विधि बन जाता है। विधि का मतलब क्या होता है? एक्ट, बोले तो कानून। ठीक है, वही चीज़। अब वही आपका स्टेट में भी है। स्टेट में, राज्य में आपका क्या है? विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद। कोई भी आपका कानून बनाना है, लागू अथवा बनाना है तो विधानसभा बना सकते हैं, राज्य के लिए विधान परिषद। ये दोनों में भेजा जाएगा, दोनों पास करेगा, फिर गवर्नर का सिग्नेचर लगेगा तो क्या होगा? कानून पास हो जाएगा। इस चीज़ को जान गए। विधायिका क्या होती है? इतना तो पता चला ना कि विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना या कानून का निर्माण करना। ठीक है, ये चीज़ केंद्र में और राज्य में, इतना पता चला। दूसरा चीज़ क्या है? एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका। अब कार्यपालिका का काम क्या होता है? कार्यपालिका का काम क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ का मतलब कानून का जो पालन करना, कानून लागू करना, कानून का पालन कराना ही उनका काम होता है कार्यपालिका का। ठीक है, अब इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। ये आपका केंद्र, यानी कि सेंट्रल, राज्य, स्टेट। केंद्र में जो है कौन लागू करता है कानून, तो मतलब देश के लिए कानून कौन लागू करता है? राष्ट्रपति पहले। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ठीक है ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। और वहीं आपका राज्य में क्या है? राज्यपाल लागू करते हैं, मुख्यमंत्री और उनकी पूरी मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद को 3 मंत्रियों में बांटा गया है, उप मंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री। यानी कि वाइस मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर होता है ना। होम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर ये होता है। होम मिनिस्टर किनको कहते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर। ये चीज़ है, आपको बाद में समझ में आ गया। कार्यपालिका का काम क्या होता है? लॉ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, यानी कि कानून का लागू करना, कानून पालन करना। तो देश में कौन लागू कर सकता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। इन दोनों वास्तविक मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री होता है देश का। और क्या है? राज्य में वही, राज्य में आपका राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये लागू करेंगे। जैसे आपको भी बताया कि
कि केंद्र के लिए संसद में भेजा जाता है। और केंद्र का जैसे बोला है कि संसद के कितने अंग हैं, संसद के 3 अंग होते हैं, 2 ही अंग होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो उसका विधि का अधिकारी होता है उनको लेकर 3 माने जाएंगे कि राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति जब उनको भेजा जाएगा तो पहले लोकसभा फिर राज्यसभा में पास किया जाएगा, फिर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होगा, अगर हो गया उन्होंने सिग्नेचर कर दिया तो विधि कानून बन जाता है। ठीक है, फिर एक बार फिर वही राज्य, स्टेट, विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद। तो उसी में अगर भेजा विधानमंडल में अगर बनता है तो उसका सिग्नेचर राज्यपाल कानून कराते हैं, मुख्यमंत्री राज्य में, और मंत्रिपरिषद, एक मंत्रिपरिषद के उपमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्री मिलकर उस कानून का पालन कराते हैं, लागू करते हैं। ठीक है, लागू करते हैं। उसी हमारे ग्राम पंचायतों में भी वही होता है कि प्रधान है, कोई नियम बना दिए तो उसको पालन करना पड़ता है ना। तो वही चीज़। अब आपका आ गया जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। जुडिशरी न्यायपालिका का काम क्या होता है कि बने हुए कानून का जो उल्लंघन कोई करता है या कुछ भी करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, बने हुए कानून का उल्लंघन करता है, तो उस पर दंडवाहित हो सकता है। ठीक है, उसमें कई चीज़ें हैं, सिविल कोड, इंडियन पेनल कोड, IPC, CRPC, बहुत तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। न्यायपालिका का क्या है, परिस्वापन यानी कि दंडवाहित करना है, कानून पे जो लागू नहीं कर, कानून का जो पालन नहीं करता उस पर दंडवाहित कराती है, सजा सुनाती है। फिर वही आपका अगर पूछा जाए कि न्यायपालिका को कितने स्तर में बांटा गया है, तो न्यायपालिका को आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, केंद्र स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर, इस बात को याद रखिएगा। केंद्र स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर। केंद्र स्तर पर सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट होता है। इस आपको पहले पढ़ाया था कि सुप्रीम कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं जिनको हम लोग CJI कहते हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और बाकी जो होते हैं क्लर्क और 33 कौन होते हैं, OJI होते हैं। OJI का मतलब क्या होता है, अदर जस्टिस ऑफ इंडिया। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, OJI का मतलब अदर जस्टिस ऑफ इंडिया। वही आपका हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट में सिर्फ चीफ जस्टिस चलते हैं, इंडियन चीफ जस्टिस नहीं, चीफ जस्टिस बस। इंडियन जस्टिस हो गया, चीफ जस्टिस हो गया, बस। इनको का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि विधि के अधिकारी जो होते हैं कौन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को यानी कि मुख्य सुप्रीम कोर्ट को ही संविधान का रक्षक या कानून का रक्षक कहा जाता है। इतना बात याद रखिएगा लोग, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट को अगर पूछा जाए, पीसीएस के एग्जाम में बहुत बार आता है, पीसीएस के बहुत से एग्जामों में आता है कि संविधान का रक्षक किसको कहा जाता है, संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। दूसरी चीज़, न्यायपालिका ऐसी है या किसी के अंडर में नहीं आती, ना कार्यपालिका के ना विधायिका के। ना यहाँ आप देख रहे हैं कि कितने भी संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, यहाँ तक कि सबसे बड़े अधिकारी राष्ट्रपति, हमारे भारत के राष्ट्रपति जो हैं, उनके अंदर में भी सुप्रीम कोर्ट नहीं आती, यह निष्पक्ष होती है। ठीक है, यह निष्पक्ष होती है। मतलब जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो तराजू लेके खड़ी रहती हैं अदालतों में लेडीज, जिनके आंखों पे काली पट्टी लगी रहती है, उनका संकेत क्या है, बहुत बार पूछा जाता है। उसका संकेत यही होता है कि कानून जो है वो निष्पक्ष है, वो भाई भतीजा, माँ बाप, घर द्वार ये सब नहीं देखा, जो गलती किया है उसको सजा देना है या ना। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट का मतलब यही होता है। फिर आपका राज्य स्तर पे कोई गड़बड़ी होती है तो फिर हाई कोर्ट में जाते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अगर डिस्ट्रिक्ट में मामला वाला है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो बड़े मामला होते हैं, धर्मों से विवाद और चीज़ों के, हिंदू मुस्लिम विवाद जो चलते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं। ठीक है, धर्मों से विवाद कौन, सुप्रीम कोर्ट सुनता है। हाई कोर्ट आपका ये सब राज्य का मामला सुनता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है आपका छोटा मोटा मामला, इसके सदर मर्डर जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट संभालता है। इतना बात याद रहे, सुप्रीम कोर्ट केंद्र स्तर, हाई कोर्ट राज्य स्तर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला स्तर। और एक ग्राम पंचायत आता है, ग्राम पंचायत, जिसको वो भी एक कोर्ट होता है, ग्राम पंचायत कोर्ट उसको बोलते हैं, पंचायत कोर्ट। तो उसको क्या कहते हैं, ग्राम स्तर पे। ठीक ना, अभी आगे वाली वीडियो देख लीजिएगा, आगे वाली वीडियो में मैं बताऊंगा सारी चीज़ें स्थानीय स्वशासन के बारे में, पंचायती राज क्या है, बेसिक से बेसिक। इतना आपको जिस तरह मैं बता रहा हूँ उतना आज तक कोई आपको समझाया नहीं होगा, इतना बात याद रखिएगा। आपको बढ़िया से अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा, बहुत सिंपल तरीका है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस स्ट्रक्चर, आप कहीं भी अगर आपके एग्जाम में आ गया इस तरह का अगर आप ग्राफ बना देंगे तो आपका एक भी मार्क्स आपका कटेगा नहीं क्वेश्चन का, इस बात याद रखिएगा। ठीक है।
ना। इतना बात है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सेंट्रल गवर्नमेंट के यही 3 मुख्य अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। और संसद के मुख्य अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वहीं विधानमंडल के विधानसभा, विधान परिषद और आपका उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति। और राज्य के लिए उसका पूरा मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्री, ठीक ना। ये चीज़ें हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को समापन करता हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। मैं भी आप ही की तरह हूँ, बस पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। बस अपना कुछ बड़ा है, करके कुछ दिखाना है। फिलहाल चलिए, फिलहाल चलता रहेगा। धन्यवाद देखने के लिए। नोट करना चाहिए।